हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th का जो चैप्टर 2 है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उसका ऑल फार्मूला प्लस कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है, क्लास 12th मैथ। ठीक है, फार्मूला प्लस कॉन्सेप्ट करेंगे। चैप्टर 2 कॉन्सेप्ट करेंगे किस चैप्टर का? चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 का फार्मूला प्लस ऑल कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे सबसे पहले रेंज देखते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट हेडिंग डालिए है रेंज। फर्स्ट कंसेप्ट में क्या आता है? रेंज। सबसे पहले हम लोग रेंज देखेंगे। साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है -π/2 से लेकर -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। π/2 तक होता है। ठीक है, और कोसेक का भी -π/2 से लेकर +π/2 तक होता है। ठीक है, लेकिन जीरो इसमें नहीं रहता है। ठीक है, अब टेन इनवर्स एक्स में देख लो। टेन इनवर्स इसको छोटा कोष्ठक बोलते हैं। ठीक है, छोटा कोष्ठक में ही रहता है और -π/2 से लेकर +π/2 तक ये भी रहता है। ठीक है, लेकिन ये छोटा कोष्ठक में रहता है, ये बड़ा कोष्ठक में रहता है। छोटा और बड़ा कोष्ठक के बारे में आप लोग बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ है 2 4 6 8। ठीक है, तो इस कोष्ठक का मतलब हुआ इसमें जितने एलिमेंट्स हैं सभी के सभी हो जाएंगे। जैसे 2 4 6 8 सभी के सभी आ गए। इस कोष्ठक का मतलब हुआ। और इस कोष्ठक का मतलब हुआ छोटा कोष्ठक का मतलब जैसे 2 4 6 8 है। इस कोष्ठक का मतलब हुआ ये जो 2 और 8 है इसको छोड़ देंगे और बीच वाला जो संख्या है इसको लेंगे। 4 और 6 इसका आंसर होगा। ठीक है, जो छोटा कोष्ठक में रहेगा उस ये साइड वाला ले लेगा और बीच वाला जो बचेगा वो उसका आंसर हो जाएगा। और इसमें इस कोष्ठक का मतलब हुआ 2 भी इसमें शामिल रहेगा, 8 भी शामिल रहेगा और बीच वाला भी अवयव या एलिमेंट्स शामिल रहेगा। ठीक है, लेकिन इस कोष्ठक में 2 और 8 ये जो अवयव है या एलिमेंट्स है ये शामिल नहीं रहेंगे, लेकिन जो बीच वाला रहेंगे वो एलिमेंट्स बस आंसर में होंगे। ठीक है, तो ये दोनों कोष्ठक के बारे में आप लोग समझ गए। ठीक है, ए का दिया है ये माइनस के 0 का मतलब हुआ जो कोसेक इन्वर्स एक्स है इसका रेंज कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, जीरो कभी नहीं होगा। चलिए साइन हो गया, कोसेक हो गया और टेन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग कॉस का देखते हैं। कॉस इन्वर्स एक्स इसका होता है पाई 0 से लेकर पाई तक होता है। इसका 0 से लेकर पाई तक होता है। ठीक है, कॉस के बाद सेक आता है, सेक इन्वर्स एक्स। सेक इन्वर्स एक्स का होता है 0 से लेकर पाई तक ये भी होता है, लेकिन इसमें π/2 नहीं होता है। इसमें π/2 इसमें कभी भी 90 का मान नहीं निकलता है। किसमें? सेक में कभी 90 का मान नहीं होता है, कभी 90 मान नहीं होता है। ठीक है, सेक हो गया। उसके बाद से कॉट का देखेंगे। कॉट का भी 0 से पाई होगा, लेकिन इसमें ये कोष्ठक रहेगा, लेकिन इन दोनों में ये बड़ा कोष्ठक लगेगा। ये दोनों जो है ना इसमें बड़ा कोष्ठक लगेगा। ठीक है, ये कोष्ठक मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, बहुत काम का चीज़ है। ठीक है, जो कोष्ठक के बारे में आप लोग समझ गए, बड़ा कोष्ठक और छोटा कोष्ठक का मतलब क्या होता है। छोटा कोष्ठक जो बीच वाले एलिमेंट्स केवल होते हैं और साइड के एलिमेंट्स हट जाते हैं। और ये बड़ा कोष्ठक का मतलब होता है साइड वाला भी कोष्ठक जितने उसमें अवयव हैं पूरा का पूरा हो जाता है। इसलिए ये आप लोग कोष्ठक के बारे में समझ गए और ये आपका रेंज रहा। इसको आप लोग देख लें। ठीक है, अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे पूछ देता है। जैसे क्वेश्चन दे देगा अगर कॉस इन्वर्स एक्स का रेंज बताओ।
रेंज बताओ, कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज पूछ देगा तो इसका रेंज क्या होगा, 0 से लेकर पाई तक होगा। ठीक है, ऑप्शन में 0 से लेकर पाई तक दे दे, लेकिन ऑप्शन में देखो कैसे देता है, ऑप्शन में दे देगा 0 से लेकर पाई और इस कोष्टक में दे देगा। ऑप्शन नंबर पहला हो गया। दूसरा ये देगा 0 से लेकर पाई और इस कोष्टक में दे देगा। फिर तीसरा दे देगा 0 से लेकर पाई अपॉन 2। फिर चौथा ऑप्शन दे देगा 0 से लेकर पाई। ठीक है, तो हम लोग का कौन सा सही होगा, हम लोग ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं cos x का 0 से पाई तक है। ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेकेंड वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब सेकेंड का कॉन्सेप्ट लिखो, कॉन्सेप्ट सेकेंड। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो है साइन इनवर्स माइनस में एक्स जो आ जाता है, तो इसका केवल जो माइनस में डायरेक्ट माइनस लिख देंगे। ये तीन चीज़ में नियम लागू होता है, साइन में और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स में और टेन इनवर्स माइनस एक्स में। ये तीनों में क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ जो अगर माइनस एक्स रहेगा ना तो डायरेक्ट माइनस लिख देना है। उसके बाद से जो ये है जैसे साइन इनवर्स एक्स है, कोसेक इनवर्स एक्स है और टेन इनवर्स एक्स है, इसको वैसा ही कि वैसा ही उतार देना है। तो साइन इनवर्स एक्स वैसा ही लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स हो गया। फिर यहाँ कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ टेन यहाँ माइनस लग गया, ये माइनस एक्स की वजह से, और टेन इनवर्स एक्स लिख देंगे, टेन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, ये तीनों एक तरफ होता है। ठीक है, अब तीन को और देखियो, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और ये चौथा देखो। अब आ जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इसका होता है पाई माइनस, इसमें केवल इसमें माइनस लगा था ना, तो इसमें केवल हम लोगों को क्या लगाना है, पाई माइनस लगाना है। माइनस से एक पहले पाई भी लगाना है, किसमें, कॉस में लगाना है, कोट में लगाना है, कोट में लगाना है, फिर सीक में लगाना है। माइनस एक्स में क्या लगा देंगे, पाई माइनस लगा देंगे। ठीक है, पाई माइनस लगा देंगे, अब वैसा ही कि वैसा ही उतार देंगे। कॉस इनवर्स एक्स है तो कॉस इनवर्स एक्स वैसा ही उतार देंगे। फिर यहाँ कोट इनवर्स एक्स है तो कोट इनवर्स एक्स उतार देंगे। फिर यहाँ सेक इनवर्स है तो सेक इनवर्स उतार देंगे, एक्स हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले जब भी देखिएगा ना, अगर माइनस में एक्स होगा, ठीक है, माइनस में एक्स होगा और साइन कोसेक और टेन होगा, अगर ये तीनों होगा तो केवल माइनस का चिन्ह उतार देना है, और ये जो साइन इनवर्स एक्स है, कोसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वैसा ही कि वैसा ही उतार देना है। और इन तीनों में जो कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, तो इसमें केवल पाई लगा देना है, कॉस हो, कॉट हो और सेक हो। इन तीनों में क्या करना है, पाई के साथ माइनस लगा के वैसा ही कि वैसा ही उतार देना है। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का दूसरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, थर्ड कॉन्सेप्ट का। देखिए इसमें आप जितना जल्दी फार्मूला याद कर लेंगे, जितना जल्दी फार्मूले बेस्ड ही ये चैप्टर है हम लोगों का। और ये फार्मूला सीख जाते हैं, फार्मूला प्लस कॉन्सेप्ट, ये त्रिकोणमिति का। तो देखो इसमें क्या क्या फ़ायदा, 3 चैप्टर का फ़ायदा है। 3 चैप्टर को आप लोग का आसान हो जाए। एक तो त्रिकोणमिति हो जाएगा, फिर से डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ये तीन अगर इस पर कमांड कर लिए ना इस चैप्टर पे, उसके बाद से जो डिफ्रेंशिएशन में पूरा यूज़ है इसका, इस फार्मूला का पूरा यूज़ है, इंटीग्रेशन में पूरा यूज़ है, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पूरा यूज़ है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग, मैं आशा करता हूँ आप लोग से कि आप लोग समझते होंगे मेरी बात को। और चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 3।
कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। पहला क्या है, साइन इनवर्स एक्स। इसको साइन इनवर्स, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो इसमें हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड, अब इसी को यहाँ कर दीजिए, उसको वहाँ पे कर दीजिए, तो पूछ देगा अगर कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा, तो साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा, ठीक है। तीसरा में टेन इनवर्स x, तो इसमें हो जाएगा कोट इनवर्स 1/x हो जाएगा, ठीक है। चौथा देखो, अगर कोट इनवर्स x पूछ दिया, कोट इनवर्स x हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से अगर पूछ दे, अगला नेक्स्ट देखो, साइन का हो गया, कोसेक का हो गया, टेन का हो गया, कोट का हो गया, और कोस का देखो, कोस इनवर्स x हो, तो इसका हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x, ठीक है। छाऊँगा देखो, अगर सेक का पूछ दिया, सेक इनवर्स x, तो इसका हो जाएगा कोस इनवर्स 1/x हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग का तीसरा कंसेप्ट है। आप लोग देखो क्वेश्चन कैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, डायरेक्ट पूछ देगा कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट। अब ऑप्शन दे देगा साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा, या कोस इनवर्स 1/x होगा, कि टेन इनवर्स 1/x होगा, कि साइन इनवर्स 1/x होगा। तो हम लोग इसका क्या आंसर होगा, साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा, क्योंकि कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। इसलिए हम लोग 5 क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें से 5 का आप लोग जवाब देते चलिए, ठीक है। इससे पता भी चलेगा कि आप लोग को याद हो रहा है कि नहीं, ठीक है। एकदम याद, साथ में याद करते चलना, साथ में यादें भी करते चलना, ठीक है। अगर मैं पूछ दिया यहाँ टेन इनवर्स 1/x क्या होगा, टेन इनवर्स 1/x क्या होगा, फिर से कोस इनवर्स 1/x क्या होगा, फिर टेन इनवर्स x का होगा, टेन इनवर्स x का होगा, फिर कोट इनवर्स 1/x का होगा, फिर कोसेक इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा। जल्दी इसका आंसर दीजिए। तो सबसे पहले टेन इनवर्स 1/x का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, तो कोट इनवर्स x हो जाएगा, कोट इनवर्स x हो जाएगा। देखो अगर 1/x दे देगा तो हम लोग x करेंगे, अगर x दिया तो 1/x करेंगे, लेकिन टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, तो कोस का उल्टा क्या होता है, साइन, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, सेक इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि 1/x यहाँ है तो x यहाँ पे होगा, ठीक है। टेन इनवर्स x है तो इसमें 1/x करना पड़ेगा। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, तो कोट इनवर्स 1/x हो जाएगा, ठीक है। कोट इनवर्स 1/x, देखो यहाँ पे कोट इनवर्स 1/x है, तो इसका जस्ट क्या है, ये x में है ना, और यहाँ 1/x है, तो यहाँ 1/x है, तो टेन इनवर्स x हो जाएगा, टेन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अगला हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x का हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो हम लोग 3 कॉन्सेप्ट देख लिए, ठीक है। चलिए चौथे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों को बस मैं जितना फार्मूला बताता जा रहा हूँ, आप लोग बस इस फार्मूले पर कमांड करते चलिए, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन इतना रफ्तार से सॉल्व होगा ना, जिसका आप लोग का अंदाज़ा नहीं होगा। केवल आप लोग ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है, इसमें आप लोग फार्मूला पर बस कमांड कर लीजिए। इसीलिए फार्मूला पर इतना मेहनत कर दीजिए कि जैसे सोचे, अगर मैं कुछ भी पूछ दिया, अगर मैं रेंज पढ़े हम लोग ना, अगर रेंज के मैंने पूछ दिया ये कोसेक इनवर्स या कोस इनवर्स x, बताओ इसका रेंज क्या कितना से कितना तक होता है, तो डायरेक्ट धड़ाक से बोलना है, 0 से लेकर पाई तक होता है, ठीक है।
और किस कोष्टक में होता है, तो बड़े कोष्टक में होता है। ठीक है, एकदम धड़ाक देना दिमाग में रहना चाहिए। जैसे अभी हम लोग पढ़े ना कोस इनवर्स एक्स जो है इसका कोस इनवर्स माइनस एक्स है, इसका तुरंत आंसर कितना होगा, इसका आंसर धड़ाक दे निकलना चाहिए दिमाग से। पाई रहेगा क्योंकि कोस है, इसके लिए पाई लगाएंगे, पाई माइनस डायरेक्ट डालेंगे, तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको आप लोग याद होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग चौथे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बस आप लोग फार्मूला पर बस कमांड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद से इतना आप लोग को मैं प्रैक्टिस करा दूंगा ना, 3 मंथ में आप लोगों को कहिएगा कि हाँ अभी तक जो भी स्टूडेंट इन सब चैप्टर से वीक रहते हैं, छोड़ के भागते हैं, जैसे इन्वर्स हो गया, डिफ्रेंसिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इस सब चैप्टर से छोड़ के भागते हैं, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ अगर मैं जिस तरह से बता रहा हूँ बस उस पर कमांड कर लीजिए। ठीक है, फार्मूला प्लस कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसको पहले कमांड बनाते चलिए, याद करते चलिए, उसके बाद से क्वेश्चन के इतना प्रैक्टिस करेंगे। 3 मंथ अभी है ना, 4 मंथ है, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, ये अभी सितंबर का महीना चल ही रहा है, आज कितना 11 तारीख हो गया। ठीक है, अक्टूबर है और नवंबर और दिसंबर, हम लोग दिसंबर तक पूरे चैप्टर को क्लियर कर लेंगे। डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन और इन्वर्स चल ही रहा है, और वो हम लोग का 3D हो गया, वेक्टर हो गया और डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ये सब चैप्टर कवर करते हैं हम लोग चलेंगे। ठीक है, दिसंबर तक ही हम लोग का ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से इतना क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसी में मैं इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। कंसेप्ट जैसे इन्वर्स हम लोग फार्मूला पढ़ लिए, उसके बाद एनसीईआरटी पूरा कवर करा देंगे, उस एनसीईआरटी से जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं पूरा क्वेश्चन कवर करा देंगे। उसके बाद से पिछले 10 ईयर में जितने PYQ क्वेश्चन आए हैं वो सभी को सॉल्व करा देंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम लोग अब चौथे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बस इस पर आप लोग कमांड कर लीजिए, उसके बाद से देखिए कैसे आप लोग क्वेश्चन बनाने की रफ्तार क्या होगी आप लोगों को। ठीक है, चौथा कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें साइन इनवर्स एक्स, देखो कैसे याद करना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई/2 होता है। ठीक है, दूसरा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, ये भी पाई/2 ही होता है। उसके बाद से तीसरा का है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स पाई/2 होता है। ठीक है, ये क्या है, सब फार्मूला है। इस पर देखो क्वेश्चन कैसे पूछ देगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा जैसे साइन 5x प्लस साइन प्लस कोस 5x। इसका आंसर हम लोग का डायरेक्ट क्या लिखना है, इसका आंसर डायरेक्टली हम लोग का आंसर क्या होगा, पाई/2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ x का मान हम लोग का समान होना चाहिए, यहाँ x का मान, यहाँ 5x है तो यहाँ भी 5x है। ठीक है, जैसे साइन x है, यहाँ भी x है, सेम यहाँ भी सेम, यहाँ तो पाई/2 हुआ है, वैसे ही यहाँ 5x यहाँ पे भी है, 5x यहाँ पे भी है, तो इसका पाई/2 होगा। ये नहीं कि ऐसा होगा तो भी पाई/2 होगा, जैसे साइन 6x और कॉस 5x दे दिया है, तब इसको पाई/2 नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ x का मान समान होना चाहिए, यहाँ पर फार्मूला डायरेक्ट सेम बोल रहा है। देखो यहाँ पे x यहाँ भी है, यहाँ x यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ 6x है, यहाँ 5x है, तो ये बताइए 6 और 5 में अंतर है कि नहीं, यहाँ 1 यहाँ भी है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, इसके आगे भी कुछ नहीं तो 1, यहाँ दोनों सेम है, यहाँ अलग अलग है, इसलिए पाई/2 नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, बस आप लोग फार्मूला करते रहिए, इस पर कमांड बनाइए, उसके बाद से हम क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस करेंगे
इतना प्रैक्टिस जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 5। केवल वीडियो देखते मत रहिए, इसको आप लोग कॉपी में भी उतारिए और दिमाग में भी उतारिए, ठीक है। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ठीक है। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y क्या होता है? 10 इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस के x इंटू वाई होता है। अब देखो याद कैसे करना है। सबसे पहले देखो यहाँ x और ये 10 को भूल जाओ, 10 को भूल जाओ, यहाँ का है x है, फिर ये प्लस, फिर ये y याद रखो, ठीक है। ये ऊपर वाला काम बन गया x प्लस वाई, यहाँ x यहाँ भी y, और ये 10 को भूल जाओ, x प्लस वाई हो गया, तो यहाँ भी x प्लस वाई है। जस्ट इसी के नीचे 1 ऊपर प्लस है ना, तो डायरेक्ट माइनस कर देना है, 1 करके या माइनस कर देना है, और दोनों को प्लस के चिन्ह हटा दें, जब प्लस के चिन्ह हट जाएगा तो क्या इंटू में हो जाएगा, तो वही यहाँ x इंटू वाई हो गया, ठीक है। तो वैसा ही याद करिए। सबसे पहले जो प्लस में दिया हो, प्लस में दिया है तो यहाँ प्लस और x, तो x, y तो y, फिर डायरेक्ट नीचे 1 माइनस जब करेंगे तो प्लस का चिन्ह हट जाएगा, 1 जब माइनस करेंगे तो प्लस का चिन्ह हट जाएगा। ये याद करने का तरीका, ठीक है, याद करने का ट्रिक है। 1 जब 1 माइनस में जब रहेगा, 1 माइनस जब होगा तो x प्लस का चिन्ह हट जाएगा, तो x इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से आप लोग को याद करना सोच कर, ठीक है। अगर माइनस में दे दिया है जैसे 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y, मैं क्या बताया, यहाँ इसको देखना है और इसको देखना है और बीच वाला देखना है। 10 इनवर्स दोनों के बदले एक 10 इनवर्स यहाँ लिख देंगे, 10 इनवर्स यहाँ लिख दिए, ठीक है। x और माइनस y, x माइनस y लिख देंगे। उसके बाद से यहाँ क्या किए थे, इसमें प्लस था तो 1 माइनस किए थे, अगर इसमें माइनस होते इसमें 1 प्लस करेंगे, 1 देकर प्लस करेंगे, और ये बीच वाला चिन्ह जब हटेगा तो क्या होगा, पास में आ जाएगा, x इंटू वाई में हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस के x इंटू वाई हो गया, ठीक है। दूसरा 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस के x इंटू वाई हो गया, ठीक है। ये आप लोगों का 5वां कंसेप्ट हो गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट नंबर 6, कंसेप्ट नंबर 6, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर y रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो एक क्या क्या है, सबसे जो अगर बीच में प्लस होगा, बीच में जो अगर प्लस होगा, दोनों साइन इनवर्स के बदले एक साइन इनवर्स हम दे दिए, ठीक है। उसके बाद से x यहाँ है, एक y यहाँ पे है, तो सबसे पहले जो प्लस रहेगा और साइन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, x बाहर रखेंगे तो रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर करेंगे, जब या बीच प्लस है तो प्लस दे दिए, और जब y बाहर रहेगा तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये तो यह है प्लस में, फिर माइनस में दे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, यहाँ कुछ नहीं करना है, वैसे ही साइन इनवर्स लिख देना है यहाँ पर, साइन इनवर्स। उसके बाद से यहाँ x बाहर, रूट में 1 माइनस, जो x बाहर रहेगा तो रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ
प्लस था तो प्लस, यहाँ माइनस थे यहाँ माइनस लेंगे। जब अंदर y हो गया, पहले बाहर x था तो y का होगा, फिर जब y बाहर होगा x का रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हो गया, ये साइन वाला हो गया। अब देखो कॉस वाला, देखो तीसरा कॉस वाला, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, कॉस इनवर्स y। तो इसमें क्या करना है, ये दोनों कॉस के बदले एक कॉस लिखना है, कॉस इनवर्स। देखो ये x और y दोनों एक साथ लिखना है, x इंटू वाई। यहाँ क्या है, प्लस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, और रूट लगाएंगे और इसमें क्या करेंगे, वन माइनस का एक्स स्क्वायर करेंगे। ये पहले वाले का पहले रूट में वन माइनस का एक्स स्क्वायर करें, फिर इंटू, यहाँ का है गुणा का चिन्ह है, फिर रूट में। तो इसका हो गया, देखो सबसे पहले इसका है ना, सबसे पहले एक्स है तो इसलिए वन माइनस का एक्स स्क्वायर किए, फिर यहाँ इंटू है तो इंटू दे दिए, फिर अब वाई का बारी है। ठीक है, तो वाई वन माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस रूट में वन माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू रूट में वन माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आइए चौथा, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। cos इनवर्स x इंटू वाई होगा, और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो सेम वैसा ही लिख देना है। एक्स है तो पहले एक्स वाला करेंगे, वन माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर इंटू दे देंगे, बीच में इंटू है तो फिर अब वाई वाला करेंगे तो वन माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का छठा कंसेप्ट है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस के वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर वाई रूट में वन माइनस के एक्स स्क्वायर। दूसरा का साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट में वन माइनस का वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट में वन माइनस का एक्स स्क्वायर। तीसरा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस रूट में वन माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू रूट में वन माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू रूट में वन माइनस का वाई स्क्वायर। चौथा है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स x इंटू वाई प्लस रूट में वन माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू रूट में वन माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का छठा कंसेप्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, कितना, 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, और 2 नंबर में भी क्वेश्चन बनता है। 5 और 2 दोनों नंबर में भी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, इसलिए इस फॉर्मूला को आप लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट चलते हैं, कंसेप्ट नंबर 7। कंसेप्ट नंबर 7 पर देखिए, चलिए अब कंसेप्ट नंबर 7 को देखते हैं। पहला कंसेप्ट नंबर 7 को देखिए, 2tan इनवर्स x। ठीक है, इसे 3 फार्मूला बनता है, इससे 3 फार्मूला बनता है। एक साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और दूसरा क्या बनता है टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, और तीसरा का होता है cos इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है। ये हम लोग का तीसरा का हो गया। 2tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर भी होता है, और tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर भी होता है, और cos इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर भी होता है। ठीक है,
और दूसरा का देखिए cos 2x। cos 2x का भी 3 फार्मूला होता है। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x होता है, ठीक है। अगला फार्मूला होता है इसका 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x होता है, और होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, ठीक है। 3 फार्मूला इसका भी होता है, 3 फार्मूला इसका भी होता है। cos 2x का होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। ये cos 2x का है, ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट नंबर 7 का है, ठीक है। चलिए 8वां कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर दिया है रूट में 1 प्लस का साइन 2x, तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। रूट में 1 माइनस का साइन 2x क्या होता है, cos x माइनस साइन x होता है। तीसरा, अगर रूट हट जाए तो 1 प्लस का साइन 2x, 1 प्लस का साइन 2x हो, तो इसका हो जाएगा यही वाला होगा, केवल इसमें क्या लगेगा, स्क्वायर लग जाएगा। जैसे cos x प्लस साइन x और इसमें स्क्वायर लग जाएगा। ये इसमें स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में चढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद दूसरा का देखिए 1 माइनस का साइन 2x, इसका हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर में हो जाएगा, सेम यही वाला रहेगा, ठीक है। जैसे cos x माइनस साइन x और स्क्वायर में ये भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 9 को देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 9 आप लोग ये फार्मूला पढ़े होंगे, क्लास 10th या 11th में भी पढ़े होंगे। साइन 3 थीटा, तो इसका क्या, साइन 3 थीटा पढ़े होंगे या cos 3 थीटा भी पढ़े होंगे, ठीक है। क्या होता है साइन 3 थीटा, क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है, ठीक है। और cos का 4 cos क्यूब थीटा माइनस cos 3 cos थीटा होता है, ठीक है। ये तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, लेकिन और ये इन्वर्स में इसी का हो जाएगा, इसका वाला ये होगा 3 साइन इन्वर्स x क्या होगा, इसका हो जाएगा साइन इन्वर्स ये 3 है ना, और थीटा 3x, यहाँ थीटा है यहाँ x है, ठीक है। 3 ये 3 का 3, हाँ 3 का 3 हो गया, और माइनस का माइनस और 4 का 4, और थीटा की जगह पर x क्यूब, ठीक है। तो 3 साइन इनवर्स x का हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। अब इसका देखो 3 cos इनवर्स x का क्या होगा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x हो जाएगा। ये 4 का 4, थीटा की जगह पर x, और ये क्यूब का क्यूब, माइनस का माइनस, 3 का 3, थीटा की जगह पर x। ये हो गया आपका 3 cos इनवर्स x का हो गया, यहाँ 3 साइन इनवर्स x का हो गया। 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। 3 cos
इनवर्स एक्स का हो गया कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x हो गया। ठीक है, या कॉन्सेप्ट नंबर 10, cos x प्लस sin x बटा cos x माइनस sin x दे दिया। तो इसका क्या होगा 10 पाई/2 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस नहीं प्लस में होगा, क्योंकि अगर यहाँ ऊपर प्लस रहेगा तो यहाँ भी प्लस रहेगा। ठीक है, अगर इसी का ऐसे दे दिया, दूसरा का ऐसे दे दिया cos x माइनस sin x दे दिया और बाटा में cos x प्लस sin x दे दिया। इसका हो जाएगा 10 पाई/2 और माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ ऊपर माइनस तो यहाँ भी आंसर भी माइनस, अगर यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस। ठीक है, लेकिन दोनों का 10 पाई/2 माइनस एक्स ही होगा। ठीक है, माइनस में रहेगा, अगर ऊपर माइनस तो यहाँ भी माइनस और ऊपर प्लस तो यहाँ भी प्लस। ठीक है, बस इतना आंसर है, इतना ही ध्यान देना है। उसके बाद से तीसरा का देखो, तीसरा का है 1 प्लस के 10x बटा 1 माइनस का 10x। इसका भी ऊपर प्लस तो यही वाला हो जाएगा 10 पाई/2 और प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, और चौथ का अगर ऊपर माइनस हो 1 माइनस का 10x बटा 1 प्लस का 10x हो, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ये भी होगा लेकिन केवल यहाँ माइनस हो जाएगा। इसका भी 10 पाई/2 और माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों से मैं बस यही कहना चाहता हूँ, सभी फार्मूले पर कमांड बना दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं सब फार्मूले से हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व होगा। एनसीईआरटी होगा, पूरे बुक का क्वेश्चन एनसीईआरटी का होगा, पीवाईक्यू होगा। ठीक है, मतलब जितने क्वेश्चन संभावित क्वेश्चन हैं या पूछे गए क्वेश्चन है सबको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आप लोग बस इस फार्मूला को अपने याद कर लीजिए और कमांड में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलता है। ठीक है।